Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine. So we are learning EVS of class 2 by Rohan Publications. Today we are going to start chapter number 9 and the name of the chapter is Our Neighborhood. इस चैप्टर में हम नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे, नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेबर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पड़ोसी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन वार्म अप एक्सरसाइज। टिक राइट द पिक्चर्स विच शो गुड नेबर्स। अब देखिए कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको उन पिक्चर्स पे टिक करना है जो क्या शो कर रही हैं? गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी। सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। द पीपल who live near each other's house are called neighbors. वो लोग जो एक दूसरे के घर के आसपास रहते हैं वो नेबर्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नेबर्स, जिसे हम पड़ोसी कहते हैं। The area around our house is neighborhood. वो जगह जो हमारे घर के आसपास होती है वो नेबरहुड कहलाती है। There can be different types of families living in our neighborhood. Some families are small and some are big. हमारे घर के आसपास जो नेबर्स होते हैं उनमें जो फैमिलीज रहती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ परिवार में स्मॉल फैमिलीज होती हैं, किसी में बिग फैमिलीज होती हैं। Some of them also live in joint families. और कुछ लोग जॉइंट फैमिलीज में भी रहते हैं। Hi, I am राहुल। ये कौन है? ये राहुल है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है किससे? अपने नेबर्स से। तो देखिए ये जो पिक्चर है ये किसकी है? एक जॉइंट फैमिली की है। देखिए कितने सारे लोग हैं इस पिक्चर में। दिस इज टीनाज फैमिली। शी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। शी लिव विद हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड कजन्स। तो अभी जो हमने पिक्चर देखी थी वो किसकी थी? वो एक जॉइंट फैमिली की थी। वो किसकी फैमिली की थी? टीना की फैमिली की थी। उसमें उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। दिस इज रीना। शी लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली। ये रीना है, ये स्मॉल फैमिली में रहती है अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ। ऑल चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड आर माई फ्रेंड। जितने भी बच्चे मेरे नेबरहुड में मतलब मेरे घर के पास रहते हैं वो सब क्या हैं? मेरे फ्रेंड्स हैं। वी प्ले एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। हम एक साथ खेलते हैं और त्योहार एक साथ मनाते हैं। Now I will tell you qualities of a good neighbor. Good neighbors की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। Good neighbors help each other in times of need. जब जरूरत का समय होता है, किसी को हमारे सहायता की जरूरत होती है, गुड नेबर्स क्या करते हैं? जरूरत के समय में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। They do not throw garbage and waste in the neighborhood and keep it neat and clean. नेबरहुड में वो कोई सी भी प्रकार का कोई भी वेस्ट या गार्बेज नहीं फेंकते हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है अपने घर का कूड़ा निकाला और साथ वाले घर के आगे डाल दिया, वो अच्छी आदत नहीं है। They do not play loud music which disturbs others. वो ज़्यादा तेज म्यूजिक नहीं चलाते अपने घर में, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तेज म्यूजिक चलाएंगे तो दूसरे क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। Let's see the places located in our neighborhood. अब हम उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नेबरहुड में होती है। सबसे पहले है मार्केट। हर किसी के घर के आसपास मार्केट होती है। Every neighborhood has a market from where we get things like clothes, toys, fruits and vegetables. और मार्केट से हम क्या खरीदते हैं? फल, सब्जियां, कपड़े, खिलौने और भी जरूरत का सामान खरीदते हैं। केमिस्ट। केमिस्ट कौन होता है? We get medicines from the chemist when we fall sick. जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है। आप मेडिसिन शॉप पर जाते हैं, केमिस्ट से आप क्या लेते हैं? दवाइयाँ लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर, वो लोग जो फल सब्जियां बेचते हैं। वी बाय फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम देम, उनसे हम ताजे फल और सब्जियां खरीदते हैं। स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप सब बच्चों को पता है, क्योंकि सब बच्चों को नई नई पेंसिल्स, इरेजर, नोटबुक्स चाहिए होती हैं। वो सब आइटम आपको कहाँ से मिलते हैं? स्टेशनरी शॉप से मिलता है।
मोस्टली नेबरहुड में आपने पोस्ट ऑफिस भी देखा होगा, जिसे डाकघर कहते हैं. इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड. व्हेन वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, वी पोस्ट देम इन अ पोस्ट बॉक्स. पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स इन द नेबरहुड. पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. कहाँ की? हमारे नेबरहुड की. जब हम लोग अपने फ्रेंड्स को लेटर्स लिखते हैं या अपने रिलेटिव्स को, वो लेटर हम कहाँ पोस्ट करते हैं? पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें पोस्ट करते हैं. और डाकिया क्या करता है? लेटर्स डिलीवर करता है. वी गो टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड पार्सल्स, सेंड मनी ऑर्डर बाय स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड. हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं पार्सल भेजने के लिए, मनी ऑर्डर करने के लिए और स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड्स को खरीदने के लिए. नेक्स्ट है बैंक. हर किसी के घर के आसपास बैंक होगा. आपके घर के आसपास भी बैंक होगा. बैंक्स कीप आवर मनी, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल सेफ. बैंक हमारे पैसे को, हमारी ज्वेलरी को, आभूषणों को और भी बहुत वैल्यूएबल चीजों को सुरक्षित रखता है. नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन. देयर इज अ पुलिस स्टेशन इन ऑल नेबरहुड. सभी नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन जरूर होता है. पुलिसमैन क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं लॉ को, नियमों को मेंटेन करते हैं. कानूनी जो नियम होते हैं हमारी रक्षा करते हैं. जब भी हमें पुलिस को बुलाना होगा या बुलाना होता है तो हम 112 डायल करते हैं. ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड. रोड पर जब आप जाते हैं तो आपने एक ट्रैफिक मैन देखा होगा, जिसे ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं. वो क्या करता है? वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है फायर स्टेशन. इन केस ऑफ फायर, अगर कहीं आग लग गई है तो हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं. क्या डायल करते हैं? 101. जब हम 101 डायल करेंगे तो वो कहाँ का नंबर है? फायर स्टेशन का. वो क्या करेंगे? फायरमैन को भेजेंगे फायर इंजन के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? दमकल की गाड़ी. देखिए वो रेड कलर की होती है, बहुत बड़ी गाड़ी. उसमें बेल और सायरन होता है और बहुत लंबी लेडर, जिसे हम सीढ़ी कहते हैं. एंड अ फायर होस विच हेल्प फायरमैन टू पुट आउट फायर. उसमें बहुत सारा पानी होता है जिससे फायरमैन आग को बुझाता है. नेक्स्ट है हॉस्पिटल और क्लिनिक. हॉस्पिटल टेक केयर ऑफ सिक पीपल. जब लोग बीमार होते हैं या आप भी बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक पर. कई घरों के आसपास एक छोटे क्लिनिक भी होते हैं जहाँ डॉक्टर बैठता है. जो अगर हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो हम क्लिनिक पर जाएंगे, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हम हॉस्पिटल जाएंगे. डॉक्टर एंड नर्सेस ट्रीट सिक पीपल. बीमार लोगों को कौन देखता है? डॉक्टर और नर्सेस देखती हैं. A hospital has ambulance to help sick people. हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होती है जो बीमार लोगों की हेल्प करती है. नेक्स्ट है पार्क. अ पार्क इज अ प्लेस वेयर एवरीवन गोज टू वॉक, प्ले एंड रिलैक्स. चिल्ड्रन एंजॉय स्विंग. आप सबके घर के आसपास पार्क होगा. आप इवनिंग में वहाँ खेलने जाते हैं, झूला झूलने जाते हैं, कुछ लोग वॉक करने जाते हैं और रिलैक्स करने जाते हैं. नेक्स्ट है स्कूल. We go to school to learn how to read, write and draw. हम स्कूल जाते हैं पढ़ने, लिखने और ड्रॉ करने के लिए. हम स्कूल में ही ये सब चीज़ें सीखते हैं. आप स्कूल आते हैं, आप पढ़ना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं, ड्रॉ करना सीखते हैं. We also play and dance in school. हम स्कूल में पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, डांस भी करते हैं और क्या करते हैं? खेलते भी हैं. We respect and obey our teachers. हमें हमारे टीचर्स का आदर सम्मान करना चाहिए. टीचर्स का क्या, सभी का करना चाहिए, अपने से छोटों का भी और अपने से बड़ों का भी. Now life skills. While living with our neighbors, we should be courteous. Cross the picture which we should avoid. आप जब पड़ोसियों के साथ रहते हैं तो आपका स्वभाव बिल्कुल दयालु होना चाहिए. ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे उनसे लड़िए. अब देखिए कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको क्या करना है? उन पिक्चर्स को क्रॉस करना है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. कब? अपने नेबर्स के साथ करते समय. सो दिस पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट पार्ट है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वी ऑल शुड रिमेंबर दीज नंबर्स. ऑल्सो मैच द व्हीकल विद द करेक्ट नेम. अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो याद होने चाहिए, जैसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए, फायरमैन को बुलाने के लिए और पुलिस को बुलाने के लिए. अब आपको क्या करना है?
यहाँ पे ये तीनों नंबर्स लिखने हैं और इनको मैच करना है कि एम्बुलेंस को एम्बुलेंस से मैच करेंगे, पुलिसमैन की गाड़ी को पुलिसमैन की गाड़ी से, और फायर की जो गाड़ी होती है, फायरमैन की जो गाड़ी होती है उसको उससे मैच करेंगे। सो दिस लाइफ स्किल पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now time for exercise. Exercise 1, tick right the right answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। Number 1, families which live near each other's house are called. वो families जो एक दूसरे के घर के आसपास रहती है वो क्या कहलाती है? Neighbors या friends? तो सही आंसर है neighbors. Next, in case of fire we call. ये आग लग गई है कहीं तो हम किसे कॉल करेंगे, कहाँ कॉल करेंगे? फायर स्टेशन या पुलिसमैन? तो सही आंसर है फायर स्टेशन। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम, हम मेडिसिन किससे लेते हैं? फ्रूट सेलर से या केमिस्ट शॉप से? तो हम मेडिसिन लेते हैं केमिस्ट शॉप से। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब देखिए हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। नंबर 1, हाउस बिल्ट क्लोज टू ईच अदर मेक अप आ। वो घर जो एक दूसरे के आसपास बने होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं नेबरहुड। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे NEIGHBOURHOOD नेबरहुड। नंबर 2, गुड नेबर्स सेलिब्रेट ऑल डैश टुगेदर। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो क्या एक साथ मनाते हैं? तो नंबर 2 में आएगा फेस्टिवल्स। तो यहां मैं लिखूंगी फेस्टिवल्स। नंबर 3 एंड नंबर 4 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज 3, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए आप T लिखेंगे और गलत स्टेटमेंट के लिए आप F लिखेंगे। नंबर 1, वी डू नॉट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर टीचर्स। हमें अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी F। गुड नेबर्स प्ले लाउड म्यूजिक। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो तेज तेज म्यूजिक चलाते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, बैंक डू नॉट कीप आवर मनी ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल सेफ। बैंक हमारे पैसे को और भी जो भी जरूरत का सामान है, जो कीमती सामान है और ज्वेलरी को अपने पास सुरक्षित नहीं रखता। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है तो मैं यहाँ पर भी F लिखूंगी। राज लिव्स विद हिज पेरेंट्स एंड अ ब्रदर। ही लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली। राज अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहता है, वो एक छोटे परिवार में रहता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी T। डियर किड्स, आई होप you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.